लेकिन आपके स्वास्थ्य की भी तो बात करूं। अब आपको पाठशाला में वो चैप्टर खोलने जा रहा हूं, वो बीमारी के बारे में आपको बताना जा रहा हूं जो बीमारी बहुत सारे लोगों को है। 10 में से 7 लोगों को है। लेकिन लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि उन्हें इतनी भयंकर बीमारी है। कहने को यह बीमारी बहुत मामूली है अगर कंट्रोल में रहे तो, लेकिन कंट्रोल से बाहर हो जाए तो जिंदगी खतरे में डाल सकती है। भारत में शायद ही ऐसा कोई घर या परिवार होगा जिसके घर में यह बीमारी न हो। अब आप कहें कौन सी बीमारी है बॉस, ये तो बताओ। इस बीमारी के बारे में सोच सोच के जो है वो बीपी बढ़ रहा है मेरा, कि पता नहीं कौन सी बीमारी है। तो जो आपका बढ़ रहा है ना बीपी, वही बीमारी की बात कर रहा हूं। आपको सुनने में सामान्य लग सकती है, लेकिन ये हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर आसान और सामान्य बीमारी नहीं है। शायद ही ऐसा कोई घर हो जहां बीपी की गोली ना खाई जाती। परिवार में किसी ना किसी को इस बीमारी ने जकड़ रखा है। अब तो लोगों ने भी टेंशन लेना बंद कर दिया है बीपी को लेकर, क्योंकि ब्लड प्रेशर को घर घर की बीमारी मान लिया गया है। अच्छा तुमको भी है, अच्छा मैं आपके यहाँ आया था तो अपनी बीपी की दवा भूल गया हूं, आपके यहाँ तो हो गई, आप अपना खिला दीजिए, ये हिसाब चल रहा है। लेकिन आपकी इसी लापरवाही की वजह से देश के 75% ब्लड प्रेशर के मरीजों की यह बीमारी कंट्रोल में नहीं है। और यह हैरानी की बात है कि ये लोग इसका बिल्कुल भी लोड नहीं ले रहे कि इनका बीपी कंट्रोल में नहीं। भारत में करीब 22 करोड़ लोगों को ब्लड प्रेशर है। इस हिसाब से करीब 16.5 करोड़ लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ही नहीं है। 16.5 करोड़ लोगों। भारत में दिल की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। देखने रहे आजकल लोगों का दिल धक से बंद हो जाता है। इसके पीछे बीपी भी कारण है। मेडिकल जर्नल लैंसेट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हाइपरटेंशन के 75% मरीजों का ब्लड प्रेशर अनियंत्रित है। हाइपरटेंशन के हर 4 में से सिर्फ 1 मरीज का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में। यह बात बहुत चौंकाने वाली है, क्योंकि भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हाइपरटेंशन की बीमारी को समझ ही नहीं पाते, उसको सीरियसली लेते ही नहीं है। ये सोचकर खुद को समझा लेते कि ऐसा ज्यादा काम की वजह से हो गया, थकान है, दर्द हो रहा है, ये सब चलता रहता है वगैरह वगैरह। आपको यह बताता हूं कि लैंसेट की रिपोर्ट में हाइपरटेंशन को लेकर और क्या कहा गया। यह रिपोर्ट 2001 से 2022 तक हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर पर 51 रिसर्च हुई और उनकी स्टडीज पर बेस्ड। इस स्टडी के दौरान 3,40,000 मरीजों पर अध्ययन किया। भारत में हर 4 में से 1 व्यक्ति को हाइपरटेंशन की समस्या है। 50% से ज्यादा मरीजों को पता ही नहीं कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर। 21 रिसर्च ऐसी थी जिनमें कहा गया कि पुरुषों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल रेट महिलाओं की तुलना में खराब है। भारत में मौत और पैरालिसिस का सबसे बड़ा कारण हाइपरटेंशन है, जिसको आप कहते हैं ना लकवा मार गया। इसके पीछे हाइपरटेंशन होता है, बीपी। इस बीमारी में शरीर विकलांग तक हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बने ब्रेन स्ट्रोक का खतरा रहता है। भारत में हर साल करीब 50,000 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर से ब्रेन स्ट्रोक होता है। भारत में हाइपरटेंशन के कितने मरीज हैं? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक भारत में 24% पुरुषों को हाइपरटेंशन की बीमारी, 21% महिलाएं हैं जिन्हें बीपी है, यानी हर 5वीं महिला इसकी शिकार है। आईसीएमआर के मुताबिक 47.6% लोगों ने कभी ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं कराया। आधे लोगों तो ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं करा रहे। भाई पता क्या चलेगा कि बीपी है कि नहीं? ये तो उनका बता रहा हूं जिनका पता है कि बीपी चेक करा के कि क्या हाल है। आईसीएमआर के मुताबिक 72% मरीजों को पता नहीं है कि उन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या है। 72%। लैंसेट के मुताबिक भारत में हाइपरटेंशन से सालाना 15 लाख मौत होती है। तो जिस बीपी को आप हल्के में ले रहे हैं वो इतनी हल्के में लेने वाली चीज है नहीं। आगे बढ़ने से पहले आपको ब्लड प्रेशर की सही रेंज भी बता देता हूं। ब्लड प्रेशर की जो ऊपरी रेंज है, जिसे सिस्टोलिक कहते हैं, वो 120 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और नीचे का बीपी जिसे डायस्टोलिक कहते हैं वो 80 से कम नहीं होना चाहिए। तो आप जो सुनते हैं आम बोलचाल की भाषा में 120/80, वही रेंज है जिसमें होना चाहिए। ऊपर वाला 120 के पार ना हो, नीचे वाला 80 से नीचे ना हो, नहीं तो लो बीपी हो जाए। हाइपरटेंशन क्या है, इसका ब्लड प्रेशर से क्या संबंध है, यह भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के नाम भले ही अलग हैं, लेकिन दोनों लगभग एक ही बीमारी है। आपको आसान तरीके से समझाऊं कि यह बीमारी क्या है, तो हमारे दिल का मुख्य काम क्या है?
खून को पंप करना, वही ना पंप कर रहा है, तो इधर उधर खून जा रहा है, वो पंप करता है। नस क्या है? वो नस जो है वो रोड मान लीजिए, उसी के जरिए सारा खून इधर उधर पूरा ऊपर से नीचे चल रहा है। और खून के साथ शरीर के हर हिस्से को जरूरी ऑक्सीजन, ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स मिलते रहते। मतलब खून जो है वो जो आपकी धमनियां हुई और जो आपकी नसें हैं, जिसको रोड कह रहा हूं, उस पर खून एक तरीके से समझिए गाड़ी जा रही है। उसमें ऑक्सीजन भी लाद दिया है, ग्लूकोज भी लाद दिया है, विटामिन भी लाद दिया, मिनरल भी लाद दिया। उसको बोले जरा तुम ये छोड़ते हुए आना सब जगह। नसों में खून को बहने के लिए यानी फ्लो बने रहने के लिए एक निश्चित प्रेशर की जरूरत है। अगर ये प्रेशर सामान्य से ज्यादा हो तो इससे नसों और धमनियों पर दबाव बनता है। इसे ही हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। 130/80 mmHg से ज्यादा का दबाव हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आता है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण धमनियों में खून का बहाव तेज हो जाता है, जिसके कारण धमनियों में छेद तक हो सकता है, जिससे खून का धक्का बन जाता है। मतलब वो जो ट्रक आपका ऑक्सीजन लेके चल रहा था सड़क पर, वो इतना तेज चल रहा है कि वो पलट सकता है, सरल भाषा, और हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी की समस्या, ये सब हो सकता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि हाइपरटेंशन का शुरू में कोई लक्षण दिखता भी नहीं। इसे साइलेंट कंडीशन कहा जाता है। हालांकि कुछ लक्षण हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, जैसे सिर के पीछे और गर्दन में दर्द रहना, यह बीपी की निशानी हो सकता है। सीने में दर्द होना, धुंधला दिखाई देना, थकान और चक्कर आना, सांस लेने में भारीपन, ये सब बीपी के लक्षण हो सकते हैं। ये लक्षण अगर दिखें तो फौरन समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। कम से कम बीपी तो चेक करा ही लीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी हाइपरटेंशन का पता चलेगा उतनी जल्दी इलाज शुरू होगा। हाइपरटेंशन क्यों होता है ये भी सुन लीजिए। एक तो ज्यादा लगा रहे हैं अल्कोहल का ज्यादा सेवन, खाने में ज्यादा नमक खा रहे हैं तो भी बढ़ जाता है, ज्यादा तेल वाला खाना खाइएगा तो बीपी बढ़ता है, और मोटापा भी एक वजह है कि बैठे बैठे सोच रहे मेरा बीपी कैसे बढ़ गया, मोटापा अलग बढ़ गया, उससे बीपी बढ़ गया। तो चलिए थोड़ा, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कितना जानलेवा है। भारत में हार्ट अटैक से 2020 में 28,680 लोगों की मौत हुई। इनमें से 42% से ज्यादा हार्ट अटैक हाइपरटेंशन के कारण हुए। हार्ट अटैक के 72% केस ब्लॉक आर्टरीज की वजह से हुए। हाइपरटेंशन की वजह से धमनियां सिकुड़ जाती हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो जाता है। तो आपका बीपी हार्ट अटैक की वजह भी बन सकता है। अच्छा, आपको ये जो इतना कारण बताया, इसमें एक चीज तो ध्यान से निकल गया होगा। आपके घर की डाइनिंग टेबल पर जो नमक की डिब्बी रहती है, जो कई लोगों की आदत होती है, खाना आया नहीं कि 4 ऊपर से डालना ही है थोड़ा छिड़क छिड़क, यह आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए आप उस डिब्बी से खाने में नमक छिड़कते रहते हैं, और यह आदत आपके दिल के लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि नमक ब्लड प्रेशर बढ़ाने का एक बड़ा कारण है। ज्यादा नमक खाने से क्या हो सकता है, इसको लेकर जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, जिसके मुताबिक ज्यादा नमक खाने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक की आशंका बढ़ जाती है। नमक की मात्रा कम करके दिल की बीमारियों का खतरा कम किया जा सकता है। WHO के मुताबिक एक दिन में सिर्फ 5 ग्राम नमक का सेवन करना चाहिए। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए ब्रिटेन में एक स्टडी की गई, जिसमें सामान्य से ज्यादा नमक खाने वाले लोगों पर रिसर्च किया गया। ब्रिटेन के बायो बैंक ने करीब 12 साल तक 1,76,000 लोगों की सेहत की निगरानी की। इस दौरान 7,000 हार्ट अटैक और 2,000 ब्रेन स्ट्रोक के केस रजिस्टर किए। आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि हमारे खाने में नमक की मात्रा सीमित है, लेकिन आज आपकी पोल खोल देता हूं कि आपके खाने के अलावा किन किन चीजों में नमक ज्यादा आप खा रहे हैं। अचार खाते हैं ना, उसमें भी नमक है। टोमेटो सॉस खाते हैं, उसमें भी नमक है। चिप्स, इतना बड़ा पैकेट, उसमें आधा भरा रहता है और ऊपर जो आधा हवा है वो आपके सेहत को हवा कर दे रही है। चिप्स में नमक। पापड़, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड बटर, चटनी, इनमें आप बहुत ज्यादा मात्रा में नमक खा जाते हैं। आजकल तो लोग अमरूद जैसे मीठे फल को नमक लगाकर खा रहे हैं, और हमारे देश में सलाद और फलों में नमक डालकर खाने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। अब आपके कुछ दोस्त होंगे जो आपके जख्मों पर नमक छिड़कते हैं, लेकिन उस वाले नमक से
सेहत खराब नहीं होती, उससे बीपी बढ़ता। उन दोस्तों से भी बच के रहिए।